Welcome friends, I am Dr. Farhad Banu, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today we will study about ecological succession यानी पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कम्युनिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ा था। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी का कंपोजिशन कैसा होता है, यानी रचना या बनावट कैसी होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है, स्टडी के मेथड्स क्या होते हैं, इनको हमने पढ़ा था। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज जो कम्युनिटी दिख रही है उसमें कल बदलाव आएगा और पिछले समय में वो ऐसी नहीं थी, कहीं ना कहीं से शुरुआत भी हुई होगी। तो उसको जो स्टेप बाय स्टेप हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसकी बनावट में, तो ग्रेजुअल यानी क्रमिक जो बदलाव को हम देखते हैं स्पीशीज़ के कंपोजिशन में, उसके स्ट्रक्चर में, और उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका हम अनुमान भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में होता है, एक दिशा में होता है। अब प्रकार की जो बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार हैं इसके। प्राइमरी उन एरियाज़ में होगा जहाँ सॉइल नहीं है, जहाँ ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जहाँ बिल्कुल पहली बार शुरुआत है, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी फटा, लावा निकला और लावा ठंडा हुआ और वहाँ एक चट्टान बन गई जो बिल्कुल बेयर है, जो बिल्कुल नग्न है, वहाँ कोई मिट्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, उसे प्राइमरी कहेंगे। वहाँ कम्युनिटी बनने में समय ज़्यादा लगता है, हज़ारों साल का। लेकिन सेकेंडरी उस एरिया में बनती है जहाँ पहले लाइफ थी। अगर लाइफ थी और बाद में लॉस्ट हो गई, समाप्त हो गई किसी कारणवश, तो वहाँ सॉइल भी मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा। जैसे यदि आग लग गई या यदि सूखा पड़ा कई सालों तक और वहाँ की सारी वेजिटेशन या वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स समाप्त हो गए, तो वहाँ जब कम्युनिटी वापस डेवलप होना चालू होती है तो कुछ 100 सालों में वो डेवलप हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे उस कम्युनिटी को डेवलप होने के जो स्टेप्स हैं। सबसे पहला है न्यूडेशन। न्यूडेशन यानी कि जो नग्न एरिया है, यानी जहाँ मिट्टी नहीं है, या मिट्टी है तो वहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो जहाँ से शुरुआत होती है उसे न्यूडेशन कहेंगे। उसके बाद इन्वेजन, यानी बाहर से आकर अगर कोई प्लांट या कोई एनिमल कहीं बसते हैं, इन्वेड करना यानी धावा बोलना, हमला करना, यानी उस एरिया में आना जहाँ वो नहीं थे। इन्वेजन की 3 स्टेप्स हम कह सकते हैं। माइग्रेशन यानी प्रवासन। अब वो जो माइग्रेशन होता है, चाहे वो बीजों के रूप में हो, चाहे वो स्पोर्स के रूप में हो। एक्सेसिस यानी जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जिसको हम कहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट को हम कह सकते हैं स्थापना होना। और एग्रीगेशन यानी कि समूहन होना, एकत्र होना, क्योंकि जब स्थापित होगा तो नेचुरली रिप्रोड्यूस करेगा और समूह बनेगा। जब समूह बनेगा, रिप्रोडक्शन होगा, समूहन होगा, तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन अपनी प्रजाति के अंदर भी हो सकता है और उस प्रजाति का दूसरी प्रजाति के साथ भी हो सकता है, यानी इंटर और इंट्रा। इंट्रा माने अपनी प्रजाति के अंदर। और इस प्रकार जो क्रिया और प्रतिक्रिया होगी उसका रिजल्ट निकलेगा, और रिजल्ट ये होगा कि बदलाव आएगा। बार बार उस कम्युनिटी में जो डेवलप हुई है उसमें बदलाव आएगा, और लेकिन अंत में एक इस प्रकार की कम्युनिटी डेवलप होगी जो कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाएगी। क्लाइमैक्स का मतलब जो उस कम्युनिटी में अब बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, स्टेबलाइज हो गए, स्थिरीकरण हो गया, उसका स्थायित्व आ गया उसमें। ये वो कम्युनिटी होगी जो चेंज को बर्दाश्त कर पाएगी। इसको हम इस तरह समझें शुरू से
कि जो कम्युनिटी पहली पहली बार बेयर एरिया में आती है उसको हम पायोनियर प्रकार की कम्युनिटी कहते हैं। वो प्राथमिक प्रकार की कम्युनिटी होती है, वो कम्युनिटी होती है जो जिसकी डिमांड जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। नहीं मिट्टी में भी ग्रो कर जाएगी, कम मिट्टी में भी ग्रो कर जाएगी, वो नहीं ऑर्गेनिक मैटर या कम ऑर्गेनिक मैटर में भी वो शुरुआत कर देगी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जो कम्युनिटीज़ बार बार बदलती हैं उसको हम कहते हैं सीरल स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज है पायोनियर कम्युनिटी की, उसके बाद सीरल स्टेजेस या सीयर कहलाएंगी, और अंतिम जो कम्युनिटी होगी जो स्टेबलाइजेशन में डेवलप होगी उसे हम क्लाइमैक्स प्रकार की कम्युनिटी कहेंगे। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। ये जलीय वातावरण का स्टेजेस बताई हैं जिसको हाइड्रार्च कहते हैं, और स्टेजेस का बदलना हाइड्रोसियर्स कहलाती हैं। तो ये जो सक्सेशन है इस पे आप नज़र डालिए। पहली स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन्स की, दूसरी स्टेज है उन प्लांट्स की जो सबमर्ज्ड हैं, जो डूबे हुए हैं, तीसरी स्टेज जिसमें कि उसके पत्ते जो हैं वो फ्लोट करने लगे, चौथी स्टेज उन प्लांट्स की है जो कि जिसको थोड़ा जल और थोड़ा सा स्थलीय वातावरण चाहिए, यानी एम्फीबियंस, प्लांट एम्फीबियंस की है। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते सेज और मीडो स्टेज आती है, फिर श्रब्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं और उसके बाद ट्रीज डेवलप हो जाते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। हाइड्रार्च यानी जो सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस करती है वो हाइड्रिक से यानी जलीय से मीजिक कंडीशन की तरफ जाती है। फर्स्ट स्टेज फाइटोप्लैंक्टन्स की जो डीप वाटर में रहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है, ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स भी हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन्स भी होंगे यहाँ पर, प्रोटोजोअन्स वगैरह, कोई ब्लू फिश भी हो सकती है। और उसके बाद जो स्टेज आती है वो है रूटेड सबमर्ज्ड की, जो डूबे हुए प्लांट्स हैं, हाइड्रोला, वेलिस्नेरिया, यूट्रिकुलेरिया वगैरह, जिनको बहुत थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जब ये मिट्टी डेवलप होती है, ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होता है इन प्लांट्स के मरने पर धीरे धीरे, तब रूटेड फ्लोटिंग आ जाते हैं जो 2 से 5 फीट साइज़ के हो सकते हैं। नीलम्बो, कमल वगैरह जो होता है, निम्फिया, ट्रापा यानी सिंघाड़ा जो है, उनकी पत्तियां बड़ी होती हैं और पत्तियां जो हैं वो ऊपर फ्लोट करती हैं पानी के ऊपर। फिर आती है रीड स्वैम्प, एम्फीबियन स्टेज, जिसमें टाइफा है, सिरपस, सिरपस भी साइप्रेसी फैमिली का है, सेजिटेरिया, फ्रेगमाइटिस, फ्रेगमाइटिस जो ग्रास है, इनमें प्रकंद वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण विकसित प्रकंद होता है और वो एक घनी प्रकार की वेजिटेशन बना लेती हैं। आप यहाँ भी कहीं तालाब में पानी के किनारे पर टाइफा देख सकते हैं, जो बहुत गहरा पानी नहीं होता है वहाँ पर। सेज दरअसल साइप्रेसी के प्लांट्स को कहते हैं। अब साइप्रेसी का नंबर आ जाता है और पोएसी का नंबर आ जाता है यहाँ पर। कैरेक्स से मोती मिलता है, एक स्पीशीज होती है जिसके मोतियों की माला बनाई जाती है। उसके बाद साइप्रस, जंकस, इलियोकैरिस। अब मड इतनी बन गई है, मिट्टी इतनी बन गई है कि एक्सपोज हो जाती है एयर में, और उसी कारण अमोनिया, सल्फाइड वगैरह जो है वो नाइट्रेट, सल्फेट यदि में चेंज हो जाती है, सल्फाइड जो है सल्फेट में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से मीजिक कंडीशन आ जाती है और मार्शी कंडीशन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, लुप्त होती चली जाती है। अब वुडलैंड स्टेज आएगी जिसमें श्रब्स डेवलप होंगे, सैलिक्स और कॉर्नस जैसे, या छोटे ट्रीज डेवलप होंगे, पॉपुलस या एलनस जैसे। अब ह्यूमस इकट्ठी होगी और यहाँ माइक्रोब्स का भी रिच फ्लोरा होगा, और अब ये फेवर करेगा नई ट्री स्पीशीज़ को। ये ट्रीज़, ये श्रब्स शुरुआत हैं, लेकिन आगे नई नई स्पीशीज़ आएंगी और फॉरेस्ट स्टेज आ जाएगी।
फॉरेस्ट किस प्रकार का बनेगा वो उन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा जिनको हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर, कैसा टेम्परेचर, कैसी रेनफॉल, किस प्रकार का ढलान जिसको हम टोपोग्राफी कहते हैं, किस प्रकार की सॉइल, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। किस प्रकार की पेरेंट रॉक, किस प्रकार की मिट्टी बनी, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का फॉरेस्ट बना। अब उसके बाद हम आते हैं, एक और एग्जाम्पल लें ज़िरार्च, यानी ज़ीरोसियर में हम लिथोसियर और सेमोसियर को देख सकते हैं। सेमोसियर यानी कि जहाँ सैंड पर, बिल्कुल जो खुली सैंड है, जहाँ कोई प्लांट नहीं है, वहाँ किस प्रकार शुरुआत होती है, वो एक अलग प्रकार का एग्जाम्पल है। हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे लिथोसियर का, यानी कोई चट्टान है जहाँ वाटर डेफिशिएंस है, जहाँ ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ उस चट्टान के ऊपर सबसे पहले क्रस्टोस लाइकेन यानी परपटी जो लाइकेन है वो आएंगे, उनके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी भी आएगी। ब्लू ग्रीन एल्गी में साइटोनिमा हो सकता है, ग्लियोका कैप्सा हो सकता है। वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्पंज की तरह और बहुत सूखे को वो टॉलरेट कर लेते हैं। उसके बाद जब ये थोड़ी थोड़ी सॉइल बनाएगा, ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा थोड़ा ऐड करेगा लाइफ साइकिल के बाद में, तो ये जो एरिया है जहाँ क्रस्टोस लाइकेन लगे थे, धीरे धीरे वहाँ सॉइल फॉर्मेशन हो गया। जब सॉइल फॉर्मेशन हो गया तो क्रस्टोस लाइकेन के लिए वो अनफेवरेबल हो गई वो जगह, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिक मैटर आ गया, वहाँ सॉइल आ गई। अब अगली स्टेज आएगी, यानी अगले प्रकार के फोलियोज लाइकेन के लिए वो फेवरेबल हो जाएगा, पार्मिलिया, डर्मेटोकार्पॉन वगैरह। इस प्रकार के पर्निल लाइकेन वहाँ आ जाएंगे। जब पर्निल लाइकेन बार बार अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेंगे और मिट्टी और ह्यूमस को ऐड ऑन करेंगे, क्रैक्स में धीरे धीरे पानी भरेगा, तापमान कम और ज़्यादा होगा, दिन और रात में फ़र्क आएगा, जो फ्लक्चुएशंस आते हैं टेम्परेचर में, धीरे धीरे वो उस चट्टान को तोड़ते चले जाते हैं और स्थितियाँ बदलती चली जाती हैं। बदली हुई स्थितियों में वो स्टेज चली जाती है और अगली स्टेज जाती है जो मॉस स्टेज हो सकती है। उसमें फ्रूटिकोस लाइकेंस भी आ सकते हैं, अस्निया क्लेडोनिया जैसे, और मोसेस पॉलीट्राइकम और ग्रिमिया जैसी हो सकती हैं। उसके बाद फिर अगली स्टेज आएगी जिसको हम हर्बेशियस स्टेज कहेंगे। उसमें छोटी रूट वाले प्लांट्स भी हो सकते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स भी हो सकते हैं, और उसमें ग्रासेस जैसे कि फेस्ट्यूका, पोआ, एरिस्टिडा वगैरह भी आ जाती हैं, जिनको बहुत डीप सॉइल नहीं चाहिए। धीरे धीरे सॉइल की डेप्थ बढ़ती चली जाती है, श्रब्स आएंगे, रुस वगैरह श्रब आ सकते हैं, फाइटोकार्पस आ सकता है, और भी कई प्रकार के श्रब्स आ सकते हैं। और क्योंकि हम चट्टान से शुरू हुए हैं और हम हाई टेम्परेचर वाले एरिया से चालू हुए हैं, तो फॉरेस्ट जो बनाया है, जो फॉरेस्ट दिखाया है, उस फॉरेस्ट में बैर यानी जिजिफस, कैपेरिस यानी कैर, एकेशिया यानी बबूल और यूफोरबिया, इस प्रकार के प्लांट्स, इस प्रकार के ट्रीज आएंगे। तो अब ये क्लाइमैक्स स्टेज आ गई। अब फंक्शनल चेंजेस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शनल चेंजेस का ट्रेंड क्या रहता है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रार्च कंडीशन में हम फंक्शनल चेंजेस को देखें तो थोड़े से अलग प्रकार के चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है, जो बायोमास प्रोडक्शन है, जो ग्रॉस प्रोडक्शन है, जो स्पीशीज़ का कंपोजिशन है वो बदलेगा। स्पीशीज़ पहले कम प्रकार की थी, डाइवर्स नहीं थी, लेकिन बाद में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रकार की हो गई। लाइफ साइकिल पहले शॉर्ट और सिंपल थे, लेकिन बाद में लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हो गए। ऑर्गेनिज्म का साइज़ भी पहले कम था, धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार कुछ फंक्शनल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। आज बस इतना ही। थैंक्स।